औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज से हम अपनी मैथ की ऑनलाइन क्लासेस का स्टार्ट करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे और डेली का लेक्चर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन के टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं, जो आपके लिए एक नया टॉपिक होगा लेकिन यकीनन इंटरेस्टिंग होगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं कि डिफरेंशिएशन का मेथड किसने तैयार किया और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। इसके बानी जो थे वो सर आइज़ैक न्यूटन थे, जो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट थे, और दूसरे इसके जो बानी थे वो सर लेबनीज़ थे, जो जर्मन मैथमेटिशियंस थे। इन दोनों ने मिलकर कैलकुलस को ईजाद किया। अब जो कैलकुलस की डिफरेंशियल कैलकुलस की इन्वेंशन थी वो टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम की वजह से पेश आई थी। जो फर्स्ट टाइप के प्रॉब्लम हैं वो वाज ड्यू टू फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर। यानी फर्स्ट टाइप के वो प्रॉब्लम थे कि हमें कहीं भी किसी भी बॉडी का रेट ऑफ चेंज किसी दूसरे वेरिएबल के मुताबिक अगर चेक करना है तो हम किस मेथड से फाइंड करें। तो फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस एज कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन time t is known to be given by the equation s equals to 4t square। फॉर एग्जांपल एक बॉडी मूव कर रही है टाइम t में, उसका टाइम है, तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा, उसका डिस्टेंस जो वो टाइम t के मुताबिक चेंज होता जाएगा, उसको हमें कैसे फाइंड करना है। तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड एट एनी टाइम t। सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व बाय प्री कैलकुलस मेथड्स। जो ये मैथमेटिशियंस थे, इन्होंने इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस का मेथड ईजाद किया। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी हिस्ट्री जो है वो इंटरेस्टिंग लगी होगी और पता भी चली, समझ भी आ गई होगी। अब हम इस टॉपिक की तरफ जाते हैं कि डिफरेंशिएशन है क्या और इसमें हमें बेसिकली कौन से फार्मूलाज यूज़ करने पड़ते हैं। कि इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ डेरिवेटिव से क्या मुराद है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एन अदर वेरिएबल। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन की तरफ हम आते हैं कि बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या है। तो फर्स्ट उसके लिए हमें एक रियल वैल्यूड फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा, जिसकी जो है लेट f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन and x belong to df, then the derivative of f at x is defined by this formula। फार्मूला क्या है इसके लिए जो हम यूज़ करेंगे वो है लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब इसमें हमारे पास कौन कौन सी वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, दो वेरिएबल, टू टाइप्स के वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, y और x। यानी y वो फंक्शन है जो कि x पर डिपेंड कर रहा है, y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब दूसरी डेरिवेटिव की नोटेशंस क्या है, डेरिवेटिव को हम f डैश x से dy बाई dx से या y1 फर्स्ट डेरिवेटिव, दिस इज़ कॉल्ड द फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसको हमने dy अपॉन dx यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इससे नोटेशन देनी है, या f प्राइम x से या डेल y अपॉन डेल x से भी दे सकते हैं। ये सारी डिफरेंट नोटेशंस हैं डेरिवेटिव की। इफ़ इट एग्जिस्ट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ f एट x। ठीक है, उम्मीद है आपको ये डेरिवेटिव की बेसिक डेफिनेशन है जो कि हमने क्वेश्चंस में अप्लाई भी करनी है। इसको हम बेसिक डेफिनेशन कहते हैं डेरिवेटिव की। एंड द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन क्या है। अब हम मेन अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, डिफरेंशिएशन क्या है। एंड ऑल दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f एट x इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन ऑफ f एट x। यानी ये जो तमाम प्रोसेस है डेरिवेटिव फाइंड करने का, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि इसकी तरफ आना है कि इस डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। यानी डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए बेसिक डेफिनेशन से हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे, इसके लिए हमारे पास 4 स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। अब हम कंसीडर करते हैं इसके लिए, सपोज कर लेते हैं एक फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है,
वेयर y इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। इसका अब हमने कोई भी हमें फंक्शन गिवन है जो कि इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन से फाइंड करने के लिए हमने फर्स्ट स्टेप क्या अप्लाई करना है वो हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप अप्लाई करने के लिए हमने स्मॉल इंक्रीमेंट्स देना है टू वेरिएबल x को एंड डेल्टा y टू वेरिएबल y को। यानी फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, स्मॉल आर्बिट्रेरी इंक्रीमेंट अप्लाई करने हैं। स्मॉल इंक्रीमेंट्स क्या हैं, x में डेल्टा x होगा और y में डेल्टा y होगा। तो हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या फॉर्म होगी, y प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बन जाएगी, यानी आफ्टर अप्लाइंग स्मॉल इंक्रीमेंट्स। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, 2 को हमने 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई एंड एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये y कैंसिल हो गया, इसकी हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। डेल्टा y है इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। हमने इक्वेशंस को नाम देते रहना है ताकि हमें कहीं भी वो इक्वेशन यूज़ करनी पड़े तो हम इजीली हमें पता हो कि इक्वेशन 1 कौन सी है, 2 कौन सी है और 3 कौन सी है। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, यानी थर्ड स्टेप में हमने डेल एक्सेस को डिवाइड कर देना है बोथ साइड्स को। डेल्टा y अपॉन डेल एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स होल डिवाइड्स बाय डेल एक्स। ठीक है, एंड फोर्थ एंड लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अप्लाइंग लिमिट डेल एक्स ऑन बोथ साइड्स, यानी हमने लिमिट अप्लाई करनी है बोथ साइड्स की। इस इक्वेशन के लिमिट अप्लाई कर देंगे दिस इज फोर्थ इक्वेशन। लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर डेरिवेटिव which is the basic definition of derivative dy upon dx equals to limit del x tends to 0 f of x plus del x minus f x whole divided by delta x। यानी ये वो हमारे पास डिफ्रेंसिएशन का प्रोसेस था जिसकी मदद से हमने डेरिवेटिव्स को फाइंड करना है डिफरेंट टाइप के फंक्शंस के। एंड दिस मेथड इज़ आल्सो कॉल्ड द ए बी इनिशियो मेथड और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। यानी इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी कहते हैं, ए बी इनिशियो मेथड भी कहते हैं। एंड प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव बाय बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, यकीनन आपको इसकी समझ आ गई होगी। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि हमने आज के टॉपिक में क्या पढ़ा। डिफ्रेंशिएशन के प्रोसेस में जो डेरिवेटिव्स यूज़ होते हैं उसका बेसिक फार्मूला। ठीक है, अब डेरिवेटिव का बेसिक फार्मूला हमने पढ़ लिया, उसके बाद उसका प्रोसेस पढ़ा कि उस प्रोसेस की मदद से हम कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व करेंगे डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए डिफ्रेंशिएशन के प्रोसेस में। और ये मेथड हमारे पास क्या कहलाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कहलाता है, या ए बी इनिशियो मेथड कहलाता है, या बाय बेसिक डेफिनेशन। अगर हमें किसी भी फंक्शन को गिवन हो और कहा जाए कि इसका डेरिवेटिव मालूम करें तो फर्स्ट प्रिंसिपल से तो हमें ये फोर स्टेप्स अप्लाई करके मालूम करना है। फोर स्टेप्स क्या कहते हैं कि गिवन इक्वेशन, फंक्शन हमें गिवन है की इक्वेशन, उसके बाद उस पे हमने स्मॉल इंक्रीमेंट्स अप्लाई करने हैं एक्स वेरिएबल में भी डेल्टा एक्स की फॉर्म में और वाई वेरिएबल में डेल्टा वाई की। अब ये सारा हम प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बेसिक डेफिनेशन थी जिसमें हमारे पास ये फार्मूला था। उस फार्मूले को बनाने के लिए डेरिवेटिव के हमने ये सारे इंक्रीमेंट्स अप्लाई किए, उसके बाद उसकी सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन क्या की, इस सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस किया तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गई। ठीक है, थर्ड इक्वेशन के बाद हमने थर्ड स्टेप में क्या किया है, इसको डिवाइड कर दिया थोड़ा बाय डेल्टा एक्स से। उस डेल्टा एक्स से डिवाइड करने के बाद हमने उस पर लिमिट अप्लाई कर दी है, और लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास विच इज़ द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा और इंशाल्लाह आप 2-3 दफ़ा इसको करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसके समझने के लिए हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक फंक्शन ले लेते हैं। एक्सरसाइज की तरफ जाती हूँ मैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1 है कि बाय फाइंडिंग बाय डेफिनेशन
द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यानी अब हमारे पास गिवन फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 1 में y इक्वल्स टू 2x² + 1 है। अब इस फंक्शन को मालूम करने के लिए डेरिवेटिव इसका, क्योंकि y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। देखिए मैंने आपको बताया कि दो वेरिएबल होंगे, एक y होगा एक x होगा, y x पे डिपेंड कर रहा है, तो हमने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है फंक्शन का। उसके लिए बाय डेफिनेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, वही 4 स्टेप्स अप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने इंक्रीमेंट्स देना है दोनों वेरिएबल में, y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x, क्योंकि x वेरिएबल में डेल्टा x होल स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है x का स्क्वायर है, तो x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर हो जाएगा और +1 को हमने वैसे ही लिख दिया है। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना था, सब्ट्रैक्टिंग टू इक्वेशन फ्रॉम 1 करनी थी। अब जब y प्लस डेल्टा y में से हम माइनस y करेंगे तो ये हमारे पास आ गई। उसके बाद इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, 2 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 1 में से माइनस करना है हमने इस y इक्वेशन को 2x के 2 + 1 में से। ठीक है, हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट को, राइट साइड में से राइट साइड को। सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसकी हमने सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है कि हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपने बहुत दफ़ा पहले हमने ये मतलब पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a यहाँ पे क्या है, x है, और b है डेल्टा x, और 2ab a की वैल्यू x डेल्टा x की ये है। हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया, +1 ये हमारे पास वैसे ही आ गया, माइनस इंटू 2x स्क्वायर और -1, 2x की 2 -1। अब इनमें से जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, सिंप्लीफिकेशन की है, जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, 2x की 2 -2x की 2 पावर कैंसिल हो गई, और जो टर्म्स बच गई हैं उनको हमने एज इट इज़ लिख दिया है, 2 डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू डेल्टा एक्स। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय डेल एक्स से डिवाइड कर दिया, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, 2 डेल एक्स इंटू डेल एक्स प्लस 2x को हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। उसके बाद फोर्थ स्टेप में हमने अप्लाई करनी होती है लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 बोथ साइड पे, लिमिट डेल वाई अपॉन डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 इंटू 4x प्लस 2 डेल एक्स था। यानी ये जो हमारे पास इक्वेशन बची थी ना लास्ट में, उस पर हमने दोनों साइड पे क्या किया है, लिमिट अप्लाई कर दी। अब जब हम इन पर देखें लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेल एक्स तो 0 हो जाएगा, बाकी क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 4x बच जाएगा। सो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4x। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ भी आ गया होगा, और आप इंशाल्लाह इसको से रिलेटेड कल क्वेश्चन नंबर 2 करके देखिएगा और मुझसे आके पूछें इंशाल्लाह। उम्मीद है कि हम अपना लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, और आमीन।